हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 4 दैट इज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 4.1 इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें क्वेश्चन में, दैट इज 100। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हर एक कॉइल का रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। करंट हमें कितना गिवन है? 0.40 एम्पियर। What is the magnitude of magnetic field B at the center of the coil? We have to find the magnitude of magnetic field vector B. Formula क्या होता है? What is the formula of magnetic field at the center of circular coil? It is equal to mu naught I by 2R, where mu naught is the magnetic permeability of the free स्पेस। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमें n गिवन हो तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है? n म्यू नॉट आई बाय 2r। अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। n कितना है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स इज 100। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट 0.40 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर। आर कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, ये वाला डेसिमल यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, 8 5 जा 40। फर्दर ये क्या बन जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 becomes equal to 10⁻⁻5 अपॉन -2 प्लस 2 becomes 0। 10 की पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट इनटू यहाँ पे 2 पाई भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 पाई इंटू 10⁻⁻5। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5। द आंसर इज 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। Question 4.2 is a long straight wire carries a current of 35 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, लेट कर लो इसमें करंट कितना पास कर रहा है? I। लॉन्ग स्ट्रेट मतलब इस तरह से। ठीक है, इन्फिनाइटली लॉन्ग भी हो सकती है ये वायर। उसके बाद क्या गिवन है हमें? करंट की वैल्यू। करंट कितना गिवन है? 35 एम्पियर। What is the magnitude of magnetic field B at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वायर? लेट कर लो यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वायर। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। थ्योरी वाले लेक्चर्स में आपको याद होगा, जब भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो और उसके सराउंडिंग किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना गिवन है? 35 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू आर कितना गिवन है हमें? 20 सेंटीमीटर विच मीन्स 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू 35 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻⁻2 प्लस 1। इट बिकम्स इक्वल टू 10⁻⁻1।
इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 35 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 1 it becomes 10⁻⁻6 or we can say that magnetic field is equal to 3.5 into 10⁻⁻5 Tesla. This is the value of magnetic field at point P. Clear? Next question 4.3 is a long straight wire in horizontal plane carries a current of 50 ampere. करंट हमें कितना गिवन है इस केस में 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. डायरेक्शन गिवन है हमें करंट की, तो हम क्या करते हैं पहले यहाँ पे डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से. यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन होती है, साउथ, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे हमारे पास ईस्ट. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, करंट की डायरेक्शन क्या है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. करंट का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 50 एम्पियर. गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर. लेट कर लो इस वायर से 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास कोई भी पॉइंट है P. इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ये पॉइंट P कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द ईस्ट ऑफ दिस वायर, लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0I/2πr. ठीक है, जब भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो और उसके सराउंडिंग किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है μ0I/2πr. वैल्यूज पुट करते हैं. μ0 किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻7. करंट कितना है 50 एम्पियर अपॉन 2π इंटू आर. आर कितना गिवन है हमें 2.5 मीटर. 2π से 4π को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, ये वाला डेसिमल यहाँ पे रिमूव कर देते हैं. जब ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. ठीक है, इट बिकम्स इक्वल टू 25 2 जा 50. तो हमारे पास क्या रहा है 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 1 becomes equal to 10⁻⁻6 Tesla. This is the magnitude of magnetic field B at point P. अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, देखो राइट हैंड रूल को यूज करेंगे. थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे. ठीक है, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे. आप खुद से करके देखो. देखो थंब किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे इस तरह से, देखो मेरा थंब किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, करंट की इस तरह से बेटे करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. जब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देखो जब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो P पॉइंट पे कैसे आ रही हैं, आउटवर्ड आ रही हैं. ठीक है, P पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हैज मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला एंड इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स. ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. क्लियर? दिस इज क्वेश्चन 3 ऑफ NCERT एक्सरसाइज. क्वेश्चन 4 क्या है, ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन्स कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. ओवरहेड पावर लाइन्स का मतलब क्या है, हाइट पे है पावर लाइन्स. ठीक है, हम क्या करें, इस तरह से पावर लाइन्स को कंसीडर कर लेते हैं. हॉरिजॉन्टल पावर लाइन्स कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. यहाँ पे हमारे पास वेस्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास ईस्ट होगा. करंट की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, लाइक दिस, एंड करंट इज इक्वल टू 90 एम्पियर. What is the magnitude and direction of magnetic field due to current 1.5 मीटर below the line. यहाँ पे जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, इसके बटे वर्टिकल डिस्टेंस पे 1.5 मीटर बिलो द लाइन हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P.
इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई बाय 2πr। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना है 90 एम्पियर अपॉन 2π इंटू दिस डिस्टेंस, आर हमें कितना गिवन है 1.5 मीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला डेसिमल पहले रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर आप इसको 5 के टेबल पे कट करोगे, ठीक है, या 15 6 जा क्या होता है डायरेक्ट, 15 6 जा 90। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 2 जा 12 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 1 which is equal to 10⁻⁻6, or we can say that it is equal to 1.2 into 10⁻⁻5 Tesla. This is the value of magnetic field at this point P, which is at a distance of 1.5 meter below this current carrying wire. Now what is the direction of magnetic field? Magnetic field की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, थंब को पॉइंट करेंगे, ठीक है, फिर हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देखो इस तरह से मूव कर रही हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 इज what is the magnitude of magnetic force per unit length? इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। करंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8 एम्पियर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Magnetic field is 0.15 Tesla. We have to find force per unit length in this question. फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। उस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, बिल साइन थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन हमें किस तरह से गिवन है, कंसीडर कर लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, लाइक दिस। क्वेश्चन में हमें गिवन है वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास इस तरह से कोई भी करंट कैरिंग वायर है, लेट कर लो वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। दिस वायर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस मैग्नेटिक फील्ड B। नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, थीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आपको एक बात का ध्यान रखना है, थीटा क्या होता है यहाँ पे, इट इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। लेंथ वेक्टर हम करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही कंसीडर करते हैं, तो हमारा ये लेंथ वेक्टर हो गया। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों में एंगल कितना है 30 डिग्री, सो वी कैन से दैट थीटा हियर इज 30 डिग्री। नाउ द फोर्स F बिकम्स इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इट इज 0.15 टेस्ला इंटू करंट 8 एम्पियर इंटू लेंथ L इंटू क्या हो जाएगा साइन 30 इंटू साइन 30। क्वेश्चन में हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगा, 0.15 इंटू 8 इंटू साइन 30 किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1/2। इट बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू 0.15 which is equal to 0.6 Newton per meter. The force per unit length is equal to 0.6 Newton per meter. Next question 4.6 is a 3 centimeter wire
कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, लेंथ ऑफ वायर हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट हमें गिवन है 10 एम्पियर, इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। हमें इस तरह से एक सोलेनॉइड गिवन है लाइक दिस। सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या किया है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक वायर को प्लेस किया है विच इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइक दिस एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज 0.27 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी गिवन है, 0.27 टेस्ला। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द एंगल, एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हियर एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं गिवन है तो हम ये वाली डायरेक्शन अपनी तरफ से कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B एंड दिस इज करंट वेक्टर, ठीक है। लेंथ वेक्टर हम हमेशा करंट के अलोंग ही कंसीडर करते हैं। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इट इज 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 किसके इक्वल होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। वी कैन से दैट फोर्स हेयर इज, इन दिस क्वेश्चन फोर्स इज इक्वल टू BIL। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.27 टेस्ला, करंट गिवन है 10 एम्पियर एंड लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इज 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। लेंथ ऑफ वायर इज 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखो इस तरह से पहले हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे 100 आएगा इंटू 10 इंटू 3/10⁻² है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। 100, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 27 3 जा, इट इज इक्वल टू 81 इंटू 10⁻² + 1, 3 न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, इट बिकम्स 10⁻³ न्यूटन। और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। नाउ what is the direction of this force, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज वी कैन यूज राइट हैंड पाम रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, देखो थंब के अलोंग हम क्या कंसीडर करते हैं, फोर्स, ठीक है। थंब के अलोंग हम क्या कंसीडर करते हैं, फोर्स। फर्स्ट फिंगर के अलोंग हम क्या कंसीडर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B। थर्ड के अलोंग हम कंसीडर करते हैं करंट या वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करंट किधर है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए हम अपनी फिंगर्स को इस तरह से मूव करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करंट किधर है हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। या फिर आप यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल कैसे अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पॉइंट करेंगे लाइक दिस। थंब को हम करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। देखो इस तरह से हम अपने हैंड को प्लेस करेंगे, राइट हैंड को। पाम की मूवमेंट किधर होगी, लाइक दिस, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, ठीक है। फिंगर्स किधर पॉइंट कर रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। थंब किधर पॉइंट कर रहा है,
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पाम किधर मूव कर रही है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, सो द फोर्स इज एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर, दिस इज क्वेश्चन 4.6। Next question 4.7 is two long and parallel straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, two long and parallel straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by distance of 4 centimeter, which means this distance is 4 into 10 raised to power minus 2 meter. Estimate force on a 10 centimeter section of wire A। देखो जब हम टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स को प्लेस करते हैं एट सम डिस्टेंस अपार्ट, ये वायर्स क्या करेंगी, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमने क्या डिस्कस किया हुआ है थ्योरी वाले लेक्चर्स में, हमारे पास दिस इज द फर्स्ट वायर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। जब हम राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देखो यहाँ पे सेकेंड वायर के क्रॉस फिंगर्स इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज इनवर्ड, इट इज इनवर्ड। क्लियर। अब बी के कारण देखो, बी सेकेंड वायर बी में से भी करंट पास कर रहा है, इस करंट के कारण ए के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इस तरह से हम थंब को प्लेस करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, फिंगर्स आर मूविंग आउटवर्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। सो वी कैन से दैट, हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे देखो फर्स्ट वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस किया है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे जो फोर्स इस वायर पे एक्सर्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। देखो इस तरह से राइट हैंड पाम रूल यूज करें हम, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो थंब को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट किया, फिंगर्स किधर आएंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। देखो इस तरह से हैंड को प्लेस करेंगे, जब पाम को मूव करेंगे तो मूवमेंट किधर हो रही है, टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है फर्स्ट वायर पे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंड वायर बी, इसको भी हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस किया है, तो यहाँ भी फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन वी आर यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरह से फिंगर्स को प्लेस किया, जब पाम को मूव करेंगे लाइक दिस, इट विल बी मूव लाइक दिस, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। जब भी किसी भी टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स को हम प्लेस करते हैं और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो वो दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। फोर्स क्या होगा उनमें, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर, ये सारी थ्योरी क्लियर है। नाउ अब हमें क्या करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2R। ये थ्योरी वाले लेक्चर्स में हमने डेरिवेशन इसकी की हुई है, ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो इसको। नाउ वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स, इट बिकम्स इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू नॉट किसके इक्वल होगा, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7, I1 इज 8 एम्पियर, I2 इज 5 एम्पियर अपॉन 2 इंटू R। आर हमारे पास क्या है, 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर इंटू दिस लेंथ, लेंथ कितनी गिवन है हमें, देखो क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर,
इट मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, फोर्स बिकम्स इक्वल टू 20 पाई इंटू 10⁻⁻7 becomes -9 plus 1, it becomes equal to -8. We can say that यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20 पाई। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास पाई भी होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होता है, 2 पाई आर, तो यहाँ पे एक और पाई आ जाएगा, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, फोर्स इज इक्वल टू 5 4 जा 20 इंटू 10⁻⁻7 -2 becomes -9 plus 1, it becomes equal to -8 अपॉन 10⁻⁻2। ये क्या हो जाएगा, -8 plus 2 becomes equal to -6। द आंसर इज 20 इंटू 10⁻6, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन। क्लियर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन these two wires. Clear? Next question 4.8 is a closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of windings of 400 turns each. देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, हमारे पास एक सोलेनॉइड है लाइक दिस। क्लियर, फिर हमें क्या गिवन है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। द लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड इज 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ हमें कितनी गिवन है, 80 सेंटीमीटर, विच मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच। इसका मतलब क्या है, एक लेयर में, ईच का मतलब क्या है, एक लेयर में 400 टर्न्स हैं, तो 5 लेयर्स में कितनी टर्न्स हो गई, 5 इंटू 400। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 5 इंटू 400 विच बिकम्स इक्वल टू 2000 टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितनी गिवन है, 2000 टर्न्स। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल होगा, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इट इज इक्वल टू 2000 अपॉन 80 इंटू 10⁻⁻2। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 से 0 कैंसिल, 8 25 8 जा क्या होता है 200, तो हमारे पास कितनी टर्न्स आ गई, 2500 टर्न्स। क्लियर, ये क्या आ गई हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ कितनी है, 2500 टर्न्स। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें कितना गिवन है, 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे हम, ठीक है, डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.9 सेंटीमीटर, और यू कैन सी दैट 0.9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3 मीटर। नेक्स्ट, एस्टिमेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सोलेनॉइड, इट इज इक्वल टू μ0 n I। μ0 किसके इक्वल होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ 2500 इंटू करंट। करंट हमें कितना गिवन है, 8 एम्पियर, करंट इज 8 एम्पियर। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2500 इंटू 8, इट बिकम्स इक्वल टू 251। देखो मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 251 200 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, 2.
2.5, देखो अगर इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2.5 into 10 raised to power minus 2 Tesla. Clear? This is the answer of question 4.8. Next question 4.9 is a square coil of side 10 centimeter. हमें एक स्क्वायर कॉइल गिवन है जिसकी साइड, ठीक है, साइड लेट कर लो, हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. साइड कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 10 into 10 raised to power minus 2 meter. That means it is equal to 10 raised to power minus 1 meter. Consists of 20 turns. नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितनी गिवन है, 20. एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 20. एंड कैरीज करंट ऑफ 12 एम्पियर. करंट कितना गिवन है, 12 एम्पियर. द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली and normal to the plane of coil makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, uniform horizontal magnetic field lines like this. इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर कॉइल को प्लेस कर रहे हैं विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली. अब किस तरह से हमें सस्पेंड करना है कॉइल को, ध्यान दो. एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. इसका मतलब क्या है, कॉइल को हमने इस तरह से, ठीक है, एंगल पे सस्पेंड करवाना है लाइक दिस. जो कॉइल का नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री लाइक दिस. क्लियर? फिर हमें क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है विच इज 0.80 टेस्ला. What is magnitude of torque experienced by the coil? हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करवाते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, ठीक है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB sin थीटा, ठीक है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ कॉइल का मतलब यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है. ये नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल का मतलब क्या होता है, एरिया वेक्टर. इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में कितना एंगल हमें गिवन है, 30. तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है. नाउ टू कैलकुलेट टॉर्क. टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज पुट करते हैं. टॉर्क किसके इक्वल आएगा, n. नंबर ऑफ टर्न्स इज 20 इंटू करंट. करंट कितना गिवन है हमें, 12 एम्पियर इंटू एरिया. एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कॉइल. कॉइल हमें कौन सी गिवन है, स्क्वायर. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, विच मीन्स साइड इंटू साइड. साइड हमें कितनी गिवन है, 10 raised to power minus 1 इंटू 10 raised to power minus 1, ठीक है. दिस इज द एरिया ऑफ कॉइल. साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, ठीक है. उसके बाद हमें क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B विच इज 0.80 टेस्ला इंटू साइन 30. साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है. फिर हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, देखो 10 इंटू 12 इंटू 80, डेसिमल यहाँ से रिमूव कर देंगे. 10 raised to power minus 1 इंटू 10 raised to power minus 1, इट बिकम्स इक्वल टू 10 raised to power minus 2 अपॉन, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100. 10 raised to power minus 2 इंटू प्लस 2, देखो 1 + 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू 12 इंटू 8/100 विच बिकम्स इक्वल टू 12 8 इज 96. 96/100 which means torque is equal to 0.96 न्यूटन मीटर. टॉर्क के SI यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यूनिट्स क्या बन जाएंगे, न्यूटन मीटर. आंसर इज 0.96 न्यूटन मीटर. क्वेश्चन 4.10 इज 2 मूविंग कॉइल मीटर्स. मूविंग कॉइल मीटर्स का मतलब हमें क्या गिवन है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, ठीक है. M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स,
एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मीटर्स के लिए हमें गिवन है। फिर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स, दोनों गैल्वेनोमीटर्स के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स इक्वल हैं, दैट मीन्स K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K। डिटरमिन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीटर, फर्स्ट गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, IS1 से। इसका फॉर्मूला होता है N1 A1 B1 बाय K1। क्लियर। करंट सेंसिटिविटी फॉर द सेकेंड गैल्वेनोमीटर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, N2 A2 B2 बाय K2। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। रेशियो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो क्या होगी, सेकंड मीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड मीटर अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीटर। हमें M2 एंड M1 का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए हम IS2 अपॉन IS1 को कैलकुलेट करेंगे। IS2 हमारे पास किसके इक्वल है, N2 A2 B2 K2, देखो K1 K2 इक्वल है तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, N1 A1 B1। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। N2 किसके इक्वल है, 42। एरिया वेक्टर किसके इक्वल है, 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B2 किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 0.50 टेस्ला अपॉन N1 इज इक्वल टू 30 इंटू A1, इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू B1, इट इज 0.25 टेस्ला। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 टू जा हमारे पास क्या आ जाएगा, 50। ये वाला डेसिमल रिमूव करेंगे और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 18 टू जा 36, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। फिर इसको 3 के टेबल पे कट कर सकते हैं, ठीक है। 3 10 जा 30, 3 14 जा क्या हो जाएगा, 42। तो हमारे पास देखो फर्दर कोई डिवीज़न हो रही है, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, IS2 बाय IS1 इज इक्वल टू 14 इंटू 10⁻³ अपॉन 10 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। 14 अपॉन 10 रेशियो किसके इक्वल आ गई, इट इज इक्वल टू 1.4। क्लियर। दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ इन बी पार्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी VS2 अपॉन VS1 किसके इक्वल होगा, N2 A2 B2 अपॉन R2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। अपॉन में क्या है, VS1, तो क्या बन जाएगा, R1 अपॉन N1 A1 B1। वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, N2 A2 B2 बाय N1 A1 B1। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.4, ठीक है। जो ये वाली टर्म है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.4। तो हम लिख सकते हैं VS2 बाय VS1 इज इक्वल टू 1.4 इंटू R1 बाय R2। 1.4 इंटू R1 हमें कितना गिवन है, 10। R2 हमें कितना गिवन है, 14। यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10, ठीक है। ये डेसिमल हमने रिमूव कर दिया। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं रेशो VS2 बाय VS1 किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.11 इज
In a chamber, a uniform magnetic field of 6.5 goes. Goes are the CGS units of magnetic field. ठीक है, magnetic field B हमें कितनी given है? It is 6.5 goes, और you can say that it is equal to 6.5 into 10 raised to power minus 4 Tesla. Tesla are the SI units of magnetic field. Next is maintained, an electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 raised to power 6 meter per second, normal to field. फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्सप्लेन वाई पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल. तो आपको याद होगा इसकी पूरी हमने डेरिवेशन की हुई है और बहुत अच्छे से इसको डिस्कस भी किया हुआ है थ्योरी लेक्चर्स में. देखो, कंसीडर करो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस है, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं विद वेलोसिटी v. ठीक है, जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसके कारण उसका पाथ चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी? देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस. वेलोसिटी वेक्टर इधर है, थंब क्या पॉइंट कर रहा है? वेलोसिटी वेक्टर. फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. पाम को मूव कराएंगे लाइक दिस. अगर पॉजिटिव चार्ज होता, देखो पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इस पे इस तरह से लगता अपवर्ड डायरेक्शन में. अब नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स हम किधर कंसीडर करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस. ठीक है, तो इसका पाथ कुछ इस तरह से हो जाएगा. क्लियर? ठीक है, इस तरह से इसका पाथ हो गया. फिर अब हम क्या कर रहे हैं? अगेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है. अगेन फोर्स एक्सर्ट होगा. फोर्स की डायरेक्शन अब क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड. ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर किधर है? इधर है. वेलोसिटी वेक्टर देखो, आप अपने आप से प्लेस करके देखो. जब आप अपने आप से प्लेस करके देखोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है, सर्कुलर पाथ बनेगा लाइक दिस. तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है? एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल. हमें पता है कि जब हम किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसके कारण उसका पाथ चेंज हो जाता है. और यहाँ पे कौन सा पाथ बनेगा? उसका सर्कुलर पाथ बनेगा. ठीक है, डिटरमिन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. इस सर्कुलर ऑर्बिट का, सर्कुलर पाथ का हमें रेडियस कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे एक बात हमें क्लियर है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर. थीटा यहाँ पे क्या होगा? थीटा इज वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. आप किसी भी पॉइंट पे देख लो, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है. ठीक है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का. थीटा हमेशा क्या होगा? 90. एंड साइन 90 इज 1. वी कैन से दैट एक वी से यहाँ पे एक वी कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा? क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाय आर. आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम वी बाय क्यू बी. अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे इस फॉर्मूले को. ठीक है, नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज टर्म्स. आर हमारे पास क्या होगा? देखो, आर इज इक्वल टू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है हमें? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी गिवन है? 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन क्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम. मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी गिवन है? 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला. अब इसको सॉल्व करते हैं हम. देखो डेसिमल रिमूव करेंगे. ठीक है,
तो यहाँ पे 4 के टेबल से इसको कट कर देते हैं, 4 4 जा 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, फिर फर्दर कट हो जाएगा 4 3 जा 12, ये वाले डेसिमल दोनों हम रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास r क्या बच रहा है, r इज इक्वल टू 91 इंटू 3/65 इंटू 10⁻³ प्लस 6 इज इक्वल टू 10⁻25 अपॉन 10⁻19 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 10⁻23। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 91 इंटू 3, 91 3 इज 273 अपॉन 65 अपॉन क्या हो जाएगा 65 इंटू 10⁻25 प्लस 23 इट इज इक्वल टू 10⁻2। 273 अपॉन 65, 273 अपॉन 65 किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻² मीटर। 4.2 into 10⁻² meter is the answer. Clear? This is the radius of this circular orbit. Next question number 12 is, in previous exercise 4.11 find the frequency of revolution of the electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of electron? Explain. देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो जो टर्म्स गिवन थी हमने उन्हें पहले ही लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, QB/2πm। जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला लर्न नहीं है, देखो वो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने वहाँ पे R का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। R हमारे पास क्या आया था, mv/qb, ठीक है। R हमारे पास क्या आया था, mv बाय टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चार्ज पार्टिकल्स सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr/v, ठीक है। R की वैल्यू पुट कर दे यहाँ से, R क्या है mv/qb, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π/v इंटू R क्या है mv/qb, v से v यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, सो इट इज इक्वल टू QB/2πm। जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला लर्न नहीं है वो ऐसे डेरिवेशन करके देख सकते हैं, बट जिन्हें लर्न है वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है QB/2πm। नाउ चार्ज हमें कितना गिवन है, इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला अपॉन 2 इंटू पाई 3.14 इंटू m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। डेसिमल रिमूव कर देंगे वाले, ठीक है। फिर हम ये वाला डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये वाला करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के टेबल पे से कट क्या आएगा 157, फर्दर ये कट हो जाएगा 2 4 जा 8। तो हमारे पास क्या बचेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 इंटू 65 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 4 -23 प्लस 2 इट्स इक्वल टू -21 अपॉन 157 इंटू 91 इंटू 10⁻31 प्लस 1 इज इक्वल टू -30, ठीक है। -31 प्लस 1 इक्वल टू -30। फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आएगी, इट इज़ इक्वल टू 18 मेगा हर्ट्ज, 18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। क्लियर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ this revolving electron. Next question 4.13 is a circular coil of 30 turns. Number of turns हमें कितनी given है 30 and radius 8 centimeter. Radius is 8 centimeter which is equal to 8 into
10⁻⁻² meter, carrying a current of 6 ampere. Current is 6 ampere, is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of 1 Tesla. Magnetic field हमें कितनी गिवन है? 1 Tesla. The field lines make angle of 60 degree with normal to the coil. थीटा हमें कितना गिवन है? 60 डिग्री. Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent coil from turning. Counter torque that must be applied to prevent coil from turning. देखो क्वेश्चन क्या है, जब भी हम किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट होता है जिसके कारण कॉइल रोटेट करती है. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कितना काउंटर टॉर्क हम अप्लाई करें ताकि कॉइल टर्न होने से बच जाए, ना हो. ठीक है, कॉइल टर्न ना हो. तो जो ये हमारा काउंटर टॉर्क होगा ये किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू द टॉर्क अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है NIAB साइन थीटा. ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? NIAB साइन थीटा. नंबर ऑफ टर्न्स, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे. नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितनी गिवन है? 30. नंबर ऑफ टर्न्स इज 30. करंट कितना गिवन है? 6 एम्पियर. करंट इज 6 एम्पियर इनटू एरिया. एरिया हमारे पास क्या होगा? देखो सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल का एरिया हम क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर. आर हमें कितना गिवन है? 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर का हम यहाँ पे क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी. मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी गिवन है? 1 टेस्ला इंटू साइन 60. क्लियर? फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 इंटू 6 इंटू पाई. पाई क्या होगा? 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे. 8 8 जा 64 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻². इट बिकम्स इक्वल टू 10⁻⁻4 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. इट इज इक्वल टू √3/2. 2 के टेबल पे 64 को कट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32. अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, जब हम ये सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 31325.64 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7. ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे. फिर फर्दर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू 3.1 न्यूटन मीटर. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ काउंटर टॉर्क that must be applied, or you can say that it is the value of torque applied by the magnetic field B. Now the B part of the question is, would your answer change if the circular coil in were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? area यहाँ पे क्या है? सेम है. ठीक है, बी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी कोयल सर्कुलर ना हो, कोई भी प्लेनर हो लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से एक प्लेनर कॉइल हमने कंसीडर कर ली. एरिया सेम है. ठीक है, एरिया यहाँ पे क्या रहेगा? सेम. और बाकी सारे फैक्टर्स भी अनअल्टर्ड हैं. तो टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? टॉर्क, हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? NIAB साइन थीटा. एरिया सेम है. ठीक है, और बाकी सारे फैक्टर्स भी सेम है. तो वी कैन से दैट टॉर्क रिमेन्स सेम. टॉर्क पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा. क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.13 ऑफ NCERT एक्सरसाइज. नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT एडिशनल एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें. ये सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड हैं एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स. थैंक यू सो मच.